मैं आइए ना। किस बैठ। तुम भी बैठो। कुछ जरूरी काम कर रहे थे? कुछ खास नहीं मैम, वो एक नई प्रोजेक्ट की फाइल आई है तो उसी के डिटेल्स चेक कर रहा था। You never cease to impress me, Monty. It's amazing. घर में इस तरह का माहौल चल रहा है, इतना स्ट्रेस है, लोग इतने टेंशन में हैं और तुम पूरे फोकस के साथ काम में ध्यान दे रहे हो। मॉन्टी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा बोलिए ना मैम, प्रॉब्लम है? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर हो सकती है। तुम तो जानते हो ना कि रवि अंबिका को छुड़ाने पुलिस स्टेशन गया है। अब वो पुलिस इंस्पेक्टर रवि के कहने पर अंबिका को नहीं छोड़ेगा क्योंकि केस तुमने फाइल किया है। तो रवि के पास क्या रास्ता बचेगा? तुम्हारे पास आकर वो किसी भी तरह तुम्हें फोर्स करने की या कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि तुम केस वापस ले लो। मैं बस इतना चाहती हूँ मॉन्टी कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रवि कुछ भी कहे, केस वापस मत लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए मैम, ना ही मैं अपना स्टेटमेंट बदलूंगा और ना ही ये केस वापस लूंगा। फिर चाहे रवि भाई मुझे मारे, पीटे या धमकी दे, कुछ भी करे, मैं अपने फैसले से हिलने वाला नहीं हूँ। आप टेंशन मत लीजिए। वेरी गुड मॉन्टी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। And one more thing, मॉन्टी, जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, बहुत जल्द कंपनी में तुम्हें रवि के बराबर की पोजीशन मिल जाएगी। I have no doubt about it. Keep it up. Thanks a lot. Please carry on. बिल्कुल। I'm sorry रवि, लेकिन मैं तुम्हें अंबिका को जेल से निकालने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हूँ, कुछ भी करूँगी, लेकिन अंबिका को तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। तुम्हारी वजह से बहुत तड़पी हूँ मैं, बहुत कुछ सहा है मैंने। अब तुम्हारी बारी है तड़पने की। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हो। लॉयर ने भी कहा कि 3 दिन तक कुछ नहीं कर सकते। प्लीज सॉरी बेटा। आप मेरी बात सुनिए, मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो कोशिश की है ना। और वैसे भी पता है, रवि आया था और उसने मुझसे वादा किया है कि आज ही कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। और पता नहीं माँ क्यों, मुझे उसकी बातों पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि अगर उसने मुझसे कहा है ना, वो जरूर मुझे आज यहाँ से बाहर निकालेगा। माँ पता है, आज जब वो मुझसे बात कर रहा था ना, तो मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में सच्चा प्यार देखा है। माँ पता नहीं, मुझे लगता है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। शायद मैं ही गलत थी, जो मैं उसे समझ नहीं पाई, उसको गलत समझा। शायद मैं ही गलत थी जो मैंने सोचा कि उसने मेरे मर्डर में निवेदिता का साथ दिया, क्योंकि माँ वो वही रवि है जिसने देविका से दिल की गहराई से प्यार किया था। और माँ पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी अपने प्यार के साथ गलत नहीं कर सकता। और याद है, आपने भी मुझसे कहा था कि आपको भी लगता है कि रवि एक अच्छा इंसान है। माँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। सॉरी बेटा, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ कि तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालूं। मेरा दिमाग इस हालत में नहीं है कि किसी और बात के बारे में सोच पाऊँ। गलती सारी मेरी है। मुझे वो बदतमीज इंस्पेक्टर के मुंह नहीं लगना चाहिए था, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। शायद हालात कुछ और होते। माँ मेरी बात सुनिए, आपकी कोई गलती नहीं है। आप मुझसे बहुत प्यार करती हो और ये बात मैं जानती हूँ। आप मेरी माँ हो और उसी वजह से आपने पूरी कोशिश की मुझे बचाने की। माँ और वैसे भी अगर आप मेरे लिए नहीं लड़ोगी तो और कौन लड़ेगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शायद आज ही यहाँ से बाहर भी आ जाऊँ। रवि ने प्रॉमिस किया है मुझसे, उसने कहा है कि वो मुझे निकालेगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दत्त तेरी की, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये तो बहुत अच्छा आइडिया। अंबिका को तो मुझसे प्यार हो जाएगा
और इस मर्डर केस से उसे और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मेरे कनेक्शन और मैं। बस जुगाड़ लगाऊं और इसे जेल से किसी भी तरह बाहर निकाल दूं, फिर तो अंबिका मेरी हो गई। सीएम साहब को फोन लगाता हूं। इनका तो फोन नहीं लग रहा, पार्टी ऑफिस में फोन करता हूं। हेलो, नमस्कार मंत्री साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? अरे साकेत कपूर बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मैं उनका क्लर्क बोल रहा हूँ। सर नहीं है। तो उनका कोई दूसरा नंबर तो होगा? मंत्री जी तो परदेश में है जी, अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे हैं। उन्होंने साफ बोल रखा है कि कुछ दिन कोई भी उन्हें कांटेक्ट ना करे। तो जी आप मेहरबानी करके 15 दिन बाद कॉल करें। रखता हूँ जी, नमस्ते। साक्षी, ये लो दवा। थैंक यू सो मच ज्योति, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया। तुम्हारा एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। ऐसा मत कहो साक्षी, तुम्हारी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और कितनी बहादुर भी हो गई हो। तुमने तो रवि भैया की जान भी बचाई ना। अब देखना ये घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ मोंटी, 2 मिनट बात करनी थी। बोलो साक्षी। और सुनो साक्षी, मुझे इस तरह से किसी का रोकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम चाहती क्या? ज्योति है ना तुम्हारे यहाँ पे मदद करने के लिए, तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? ज्योति, तुम पानी लेके आओगी मेरे लिए? मैं लाती हूँ। आंटी, मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। अच्छा, मेरी हेल्प करना चाहती हो? क्या है ऐसा, बताओ। आंटी, मैं चाहती हूँ जो तुमने केस किया है अंबिका पे, वो तुम वापस ले लो और उस चीज से तुम्हारी हेल्प होगी। अभी रवि जो गए हैं उनको रिहा कराने के लिए, और आई एम श्योर वो उनको रिहा करा के ही वापस आएंगे। लेकिन अगर तुम केस वापस ले लेते हो तो तुम्हारी और रवि जो के बीच में जो कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। रवि जी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम अंबिका से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों तुमने उस पे केस किया है मोंटी? अंबिका कितनी अच्छी है, बिल्कुल हमारी देविका दी जैसी। सबसे कितना प्यार करती है, सबकी कितनी केयर करती है। तुम जो इतना सब कुछ कह रही हो ना, इतना लेक्चर दे रही हो, ये प्लीज तुम अपने पास ही रखो। और मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम इतना ज्ञान दे रही हो मुझे। और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और साक्षी, हाँ मुझे पता है अंबिका ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है तुम्हारे ठीक होने में, इसलिए शायद तुम उसकी साइड भी ले रही हो। लेकिन एक्चुअली आज तुम ठीक हो या नहीं हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उनका एहसान क्यों मानूं, बताओ? तुम्हें हो क्या गया है? तुम कितना बदल गए हो पहले से। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उससे तुम्हारा ही भला होगा। ये घर, जिस घर में तुम रह रहे हो ना, वो अंबिका का है। वो चाहे तो 2 मिनट में तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती है। निवेदिता लूथरा कि तुम इतनी मदद कर रहे हो, इसका बिजनेस भी अंबिका का ही है। क्यों इन सब में फंस रहे हो मोंटी? देखो साक्षी, तुम चाहे जो भी बोलो, मैं अंबिका से डरता नहीं हूँ। और मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, मैं मिस लूथरा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो मतलब के लिए कोई पार्टी बदलते, क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरे खुद के कुछ असूल हैं। और मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, मिस लूथरा के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा साक्षी। आज मैं जो कुछ भी हूँ मिस लूथरा की वजह से हूँ। और आइंदा तुम उनके बारे में बकवास मत करना मेरे साथ।